माय डियर माता जी, भगवान जी के साथ आपके डायलॉग खत्म हो गए? हो गए। तो फिर चलिए। कहाँ? नीचे नाश्ते के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे आज मैं नाश्ता थोड़ी ना करूंगी, पूर्णमासी है ना। ओ हाँ, इसका मतलब ये कि आज सबसे पहले सत्यनारायण जी की पूजा होगी, फिर प्रसाद बटेगा और फिर आप थोड़ा सा फलाहार खाएंगी और आपकी जो सेहत है वो बिगड़ती है तो बिगड़े। आपकी डार्लिंग हस्बैंड जो है डॉक्टर की फीस भरने के लिए। चल पगली, उपवास करने से सेहत बिगड़ती है क्या? उपवास करने से तो बस माँ बस, आप मुझे उपवास के लाभ मत सुनाइए। आप तो बस मुझे थोड़ा सा पंजीरी का प्रसाद दे दीजिए, मैं तो उसी का नाश्ता करूंगी। पंजीरी के प्रसाद के नाम से ही मेरा मन ललचाने लगा है। चल पगली, पहले पुरोहितान को तो आने दे और आरती से कहना नाश्ते के बाद यहाँ आ जाए। मैं कह दूंगी माता जी। ओके भगवान जी, सी यू लेटर। ये लीजिए, आरती भाभी आ गई। आरती भाभी आप यहाँ बैठिए, मैं चली। जीती रहो। जल्दी नाश्ता कर लिया? नहीं माँ जी, आज मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने सोचा मैं भी व्रत रख लूं। अच्छा किया। तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा धैर्य देखकर किसी को तुमसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। उल्टा तुम्हें देखकर प्यार उमड़ आता है। पर तुम्हारे बाबूजी को क्या वो फिर नाराज हो गए मुझसे? अगर कोई गलती की हो तो बता दीजिए। देखो, ये बात न तुमसे न किसी और से छुपी है कि तुम्हारे बाबूजी ने पूरे मन से तुम्हें इस घर की बहू के तौर पर स्वीकार नहीं किया। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय तो लगेगा ही। वो मन के बुरे नहीं है बेटे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मेरे मन में बाबूजी के लिए बहुत आदर है। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें और कोशिश करनी होगी कि तुम्हारी किसी बात पर वो नाराज नहीं हो। अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात की है तो मुझे तो नहीं याद पड़ता। अगर की है तो आप ही बता दीजिए। मेरे पति पुराने विचारों वाले हैं। उन्हें ये पसंद नहीं कि घर की कोई स्त्री अपने पति के या किसी और पुरुष के कामकाज में दखल दे। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कल तुम्हारे विशाल के सामने कह देना कि वो अनूप को न बाबूजी से या किसी और बंदे से मिलवाए। उन्हें अच्छा नहीं लगा। आपके बेटे को भी मेरा ये कह देना अच्छा लगा हो, ऐसी बात भी नहीं है मुझे। विशाल तो अपने ही बाप का बेटा है ना। अनूप एक अच्छा आदमी नहीं है और ये बात विशाल भी रियलाइज नहीं करता। अगर मेरा बाबूजी के सामने विशाल को वार्न कर देना बाबूजी को बुरा लगा है तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो उनकी और इस घर की भलाई के लिए ये सब कहा था। मैं जानती हूँ बात ऐसी ही होगी, पर तुम्हारे बाबूजी को कौन समझाए? तो अब आप क्या चाहती हैं? यही ना कि जब अनूप आए तो मैं इंटरफेयर नहीं करूं। इससे किसी को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचने दो। क्योंकि मैं नहीं जानती अनूप में क्या ऐब है और तुम्हें उसका एहसास कैसे है। हाँ, तो वो जब भी आए तुम चुप रहो। मैं हूं, तुम हो, कोई गलत बात होने लगेगी तो हम संभाल लेंगे। अगर आपकी यही इच्छा है और आदेश भी तो ठीक है, मैं चुप रहूंगी। विशाल कैसा है यार? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट व्हाट इज दिस? भेजो लगेज। तेरा सामान कहाँ है? अरे यार, मैं इतना बेशरम तो नहीं हूँ कि सामान समेत आ जाता। सामान मैंने होटल में छोड़ा और सीधे तेरे पास चलाया। अच्छा किया। अच्छा सुन, बाबूजी से तो मैंने तेरे लिए अपॉइंटमेंट ले ली है। ग्रेट। लेकिन पहले चल, मैं अपने बाकी के घर वालों से तुझे मिलवाता हूँ। हाँ यार, देखे तो सही कौन कौन पहचान लेता मुझे। हाय।
संगीता। ओह, संगीता। यार बचपन में जब भी तेरे घर आता था इसे हमेशा बहुत नटखटी पाया और मिला तो उस दिन भी था तेरे रिसेप्शन पे, लेकिन अब पता चला कि ये संगीता है। हेलो, हाँ, हाउ आर यू? या डेफिनेटली मीट यू। मैं हूँ इधर एक हफ्ता और। हाँ पक्का, I'll give you a call. अनूप आया है, चाय वाय का इंतजाम करोगे या नहीं? ऑफ कोर्स, अभी लाई। हाँ यार, चाय की तो तलब लगी हुई है। बहुत अच्छा कर रहे। अनूप, just excuse me for a minute. Of course, of course. भारती, मैं तुम्हारी बात भूला नहीं, पर पुराना दोस्त है और गलती से अगर घर के एक दो लोग इससे मिल भी लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? मैंने जो कुछ भी कहना था वो मैंने कल ही कह दिया। अब तुम जानो तुम्हारा ये दोस्त और बाकी के घर में ऐसे मत जाओ, उसे अटेंड करो, चाय पहुंच जाएगी। तो ये ऐश है। ऐश? अरे यार, दिन रात की मगजमारी, दौड़ धूप, 24 घंटे को 12 घंटे और 12 घंटे को 6 घंटे करना, दिन रात मेहनत करके अपनी एड़ियां घिसना और एड़ियों के पसीने को सर पे लगाकर सर चोटी का पसीना एक करना, अगर इसे तुम ऐश कहते हो तो कह लो यार। भाई जब अपनी इस कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाओगे तो ऐश ही है। हाँ, थोड़े बहुत हाथ पांव जरूर मारने पड़ेंगे, बट दैट्स अ पासिंग फेज। एक बार कंपनी एस्टैब्लिश हो जाए तो हुकूमत ही हुकूमत है तुम्हारी, मजे ही मजे। अरे नहीं यार, रहने दो। बाज आए ऐसी मोहब्बत से, उठा लो पानदान अपना। तुम तो रहे डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तुम क्या जानो, बिजनेस करना तो तूफानों से टक्कर लेने के बराबर है। जी हाँ, आसान तो डॉक्टरी का प्रोफेशन है, मूंगफली बेची या डॉक्टरी की, बात तो एक ही है। क्यों? He's so cute. कौन? तुम चाय मुझे तो मैं लेके जाती हूँ। मगर संगीता, मगर कुछ नहीं, तुम जाके पूजा करो, माँ बहुत देर से इंतजार कर रही है। जाओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ सेटल हो रहे हो और मैं भी। कनाडा में धरा ही क्या है यार। क्यों संगू? अरे माफ करना, मैंने तुम्हें यूं बुलाने की गुस्ताखी की, लेकिन वो क्या कि बचपन में जब विशाल से मिलने आता था ना, तो तुम्हारी सारी सहेलियां तुम्हें संगू संगू कह के बुलाती। Not at all. चाय। थैंक्स। फीलिंग शाय। बड़ी हो गई है ना, तो शर्माना भी सीखी है। भाई चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। वैसे चाय बनाई किसी और ने, मैंने तो सिर्फ सर्व की। तो क्या हुआ, बनाई किसी ने भी हो, तारीफ का हकदार तो वही है जिसने चाय पिलाई। क्यों विशाल? Actually, I was just dying for a good cup of tea. Thanks, I mean, Sangeeta. Thanks a lot. तो विशाल, So निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हेमलता बहन, तुम लोग आरती कर सकते हो, मुझे और कहीं कथा सुनाने जाना है। ये लो बेटा।
प्रसाद ले। ले संगीता, इसे क्या हुआ? भाभी आपने मेरी तपस्या भंग कर दी। ले प्रसाद ले। बस इतना सही? पंजीरी का प्रसाद और वो भी इतना? ले और ले ले। माँ थोड़ा सा और लोगों को भी देना है ना। जा बहू, बाहर विशाल और उसका दोस्त बैठा है, उन्हें प्रसाद दिया। भाभी प्रॉब्लम क्या है? मैंने क्या दी? लाओ माँ। नहीं, रहने दे रहने दे, मैं ही दे आती हूँ। क्या भगवान जी, आपने मेरी माँ को इतना ओवर प्रोटेक्टिव बनाया, उन्हें पसंद ही नहीं कि मैं किसी जवान लड़के के आगे जाऊं। तो उसमें गलत क्या है? भाभी तुम भी बस, वो अनूप को लेकर पता नहीं तुमको कुछ नहीं। विशाल, माँ जी, पावला गु जीते रहो जीते रहो। पहचाना ही नहीं ना? कैसे पहचानती? मैं तो बचपन से ही कनाडा में बस गया था। हाँ, काफी बदल चुके हो। लो प्रसाद लो। अब लो विशाल। मैं भी कितना लकी हूँ, आपके घर आया हूँ जब पूजा पाठ का वातावरण है। माँ जी तो बिल्कुल वैसी हैं जैसे बहुत साल पहले थी विशाल, बिल्कुल वैसी। विशाल, तुम्हारे बाबूजी मिलने के लिए आ रहे हैं इनसे। मैं चलती हूँ। ओके माँ जी। ग्रेट यार, इतने शुभ दिन पे आया हूँ तेरे घर, लगता है मेरा काम हो जाएगा। तुम ठीक कह रही थी आरती, ये लड़का जरूरत से ज्यादा तेज है। आ गए आप, लीजिए प्रसाद। विशाल का दोस्त आया है, अनूप। मैंने उसे मिलने का टाइम दे रखा था, हमारे लिए कॉफी अंदर ही भेज दो। जी। अच्छा होगा आरती, तुम खुद ही लेके आ जाओ। जा, कॉफी लेके जा। कॉफी तो मैं ले जाऊंगी, लेकिन ये सोचकर हैरान हूं कि मुझसे ही क्यों कहा गया है। जिस कंपनी के करोड़ों के शेयर्स मैं खरीद चुका हूं और इन शेयर्स का रेट एकदम गिरा है, तुम्हारी कंपनी भी तो इसी की सब्सिडियरी है और तुम चाहते हो कि मैं इस कंपनी के शेयर खरीदूं? ये तो घाटे की सौदे की बात होगी मेरे अजीज। माफ कीजिए अंकल, मेरा मतलब है सर, लेकिन आप बहुत श्रूड बिजनेसमैन हैं, इसीलिए आपने अभी तक शेयर्स नहीं बेचे, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी वैल्यू जरूर बढ़ेगी, और इनके साथ ही अगर मेरे कंपनी की शेयर्स की भी वैल्यू। क्या होगा?